वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के 11 से। ठीक है, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक बटा है, फ्रैक्शन है, यहाँ पे एक बटा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल्स टू के इधर एक बटा है इधर एक बटा है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, यानी तिरछा जरब। तो यहाँ पे हम तिरछा जरब करेंगे और यहाँ पे हम जरब करें इस तरह से कि ax प्लस बी को हम c प्लस डी एक्स से इंटू करेंगे। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं ax प्लस बी इंटू सी प्लस डी एक्स, ये इससे तिरछा जरब हो जाएगा इक्वल्स टू, और ये इससे जरब हो जाएगा। तो a प्लस बी एक्स ये जरब होगा किससे, इंटू होगा किससे, सी एक्स प्लस डी से, सी एक्स प्लस डी से। इसके बाद हम इंटू करेंगे, एक्स से पहले सी को इंटू करेंगे तो कितना होगा, ए सी एक्स, फिर प्लस एक्स से डी एक्स को इंटू करेंगे तो कितना होगा, ए डी और एक्स 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 स्क्वायर होगा, ए डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस बी से सी को इंटू करेंगे, प्लस बी से सी को इंटू करेंगे बी सी, फिर प्लस यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस है, बी से डी एक्स को इंटू करेंगे, प्लस 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 बी डी एक्स, बी डी एक्स इक्वल्स टू, राइट साइड में भी इसी तरह से इंटू करेंगे हम। ए से पहले सी एक्स को इंटू करेंगे, क्या होगा, ए सी एक्स, फिर ए से डी को इंटू करेंगे, प्लस होगा साइन, ए से डी को इंटू करेंगे ए डी, उसके बाद बी एक्स से सी एक्स को इंटू करेंगे, प्लस ही साइन होगा, बी एक्स से सी एक्स को इंटू करेंगे तो बी सी और एक्स 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 स्क्वायर होगा, बी सी एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस बी एक्स से प्लस डी को इंटू करेंगे तो प्लस 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 बी एक्स से डी को इंटू करेंगे तो कितना होगा, बी डी एक्स, बी डी एक्स। इसके बाद हम यहाँ से भी देख सकते हैं इक्वल्स टू के इस तरफ और इक्वल्स टू के राइट साइड में। देखिए कुछ कुछ सेम है, जैसे यहाँ पे देखिए ए सी एक्स है प्लस है, यहाँ भी ए सी एक्स प्लस है, दोनों सेम है, दोनों का साइन भी सेम है। तो इक्वल्स टू के दोनों तरफ सेम होने से और सेम साइन होने से दोनों तरफ प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे देखिए प्लस बी डी एक्स है और यहाँ भी प्लस बी डी एक्स है, दोनों सेम है और दोनों इक्वल्स टू के, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो बचता है हम उनको ठीक से लिखते, देखिए यहाँ पे प्लस ए डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है इसे हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, और जो ये वाला टर्म जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं है इसको हम राइट साइड में लेकर जाएंगे। तो इसको पहले हम लिखते हैं, प्लस ए डी एक्स स्क्वायर है, शुरू में प्लस नहीं भी लिख सकते हैं, तो कितना होगा, ए डी एक्स स्क्वायर, और ये प्लस बी सी एक्स स्क्वायर है, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, माइनस बी सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है, यहाँ पे ए डी है, प्लस है साइन प्लस ही लिखेंगे, ए डी शुरू में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और लेफ्ट साइड में क्या था, प्लस बी सी है, इसको राइट साइड में कर देंगे, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी सी, और यहाँ से आप देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर है तो ये क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, क्या रहेगा, ए डी रहेगा, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर आ गया कॉमन, क्या रहेगा, बी सी रहेगा, इक्वल्स टू यहाँ पे ए डी माइनस बी सी, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला इंटू है, यहाँ पे इंटू है, तो ये इस चीज़ को हम यहाँ पे हटा देंगे तो एक्स स्क्वायर सिर्फ होगा, ये राइट साइड में जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इंटू है राइट साइड में जाएगा डिवाइड होगा, इसके नीचे आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर रहेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी, ये वाला डिवाइड, ये वाला नीचे आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसके बाद हमें पता है कि इस तरफ स्क्वायर होता है, अगर हम एक्स निकालना है तो स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर जब हटेगा तो राइट साइड में जो कुछ है उसमें रूट चढ़ जाएगा, तो ये √1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस होगा और x इक्वल्स टू +-1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये x का दो वैल्यू हो गया +1 -1, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेना है हमें क्योंकि यहाँ पे बटा है। एलसीएम क्या होगा, ये वाला एलसीएम होगा जो नीचे में है, 2x + 1 इक्वल्स टू राइट साइड में जिस तरह 4 है उसी तरह लिखना है। ये 2x + 1 इस 2x + 1 से इंटू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई बटा नहीं है तो ये दोनों इंटू होगा, दोनों सेम है। देखिए 2x + 1 है, 2x + 1 है, तो दोनों सेम है, तो दोनों इंटू होगा तो क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, 2x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2x + 1 से 2x + 1 को डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, 1 होगा, 1 से इस 3 को इंटू करेंगे, 3 एकम 3, 3 1 ज़ा 3। इसके बाद 2x + 1 का होल स्क्वायर है, इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ेंगे, ठीक है। a के जगह में 2x है और b के जगह में 1 है, ठीक है। तो इस फार्मूला में क्या फार्मूला, a² + 2ab + b²। तो ये होगा, ये हो गया a² + 2, a के मतलब 2x और b का मतलब 1, 2ab + b² यानी 1 का स्क्वायर। फिर +3 है, +3, नीचे में हो गया 2x + 1 इक्वल्स टू राइट साइड में 4, और ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और x² होगा 4x²। फिर प्लस ये 2 और 1 इंटू हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 एकम 4 और x 4x, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, +3 और नीचे में 2x + 1 इक्वल्स टू 4। हमें पता है ये 2x + 1 4 से इंटू हो जाएगा और ऊपर में भी हम सिंपलीफाई कर लेंगे, तो कितना होगा, 4x² + 4x + 1 और +3, ये दोनों नंबर है, कांस्टेंट है, दोनों प्लस से ऐड हो जाएगा, 3 + 1 4, प्लस साइन ही होगा, और 2x + 1 राइट साइड में 4 से इंटू हो जाएगा। इसको एक ही बार कर लेते हैं, 4 दूना 8, 8x प्लस फिर 4 1 से इंटू होगा, 4 एकम 4, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट साइड में जो कुछ है उसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, राइट साइड में 0 रख देंगे, तो कितना होगा, 4x² + 4x। अच्छा यहाँ पे आप देख ले +4 है और यहाँ पर +4 है, ये लेफ्ट में ये राइट में, दोनों +4 ये कैंसिल हो जाएगा। 8x को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू राइट साइड में 0, और ये कितना होगा, 4x² + 4x है और -8x, ये दोनों x वाला है, माइनस और प्लस इसलिए घटा होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 से 4 गया 4, 4x होगा, 8 बड़ा इसलिए माइनस साइन होगा, इक्वल्स टू 0। इसके बाद ये दोनों से कॉमन लेंगे, ठीक है, दोनों में 4 है, 4 कॉमन आएगा, दोनों में x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या रहा, 4 कॉमन आ गया बाहर और x² में से x बाहर आ गया, x रहा, 2x में से x बाहर आ गया, x रहा, माइनस 4x में से 4x पूरा कॉमन आ गया, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, 1 होगा, इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आप देखें 4x × x - 1 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, या तो 4x 0 होगा या तो x - 1 0 होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, आइदर 4x इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, 0/, ये 4 इंटू है, डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 0/4 मतलब 0 होगा, और दूसरा क्या होगा, और x - 1 0 होगा, x - 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x कितना होगा, -1 राइट साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू हो गया 1, इसलिए x का दो वैल्यू क्या होगा, एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू 1, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 13, यहाँ पे आप देखें, अगर हम
इक्वल्स टू के इधर भी अगर हम एलसीएम लें और इस साइड भी एलसीएम लेंगे तो भी ये बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर चेंजिंग कर ले तो ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। किस तरह से, यहाँ देखिए ऊपर में x+1 है, यहाँ भी x+1 है, ठीक है, और यहाँ पे x+1 है नीचे में, यहाँ भी x+1 नीचे है। तो जो सेम हो रहा है ना उसको हम एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x+1/2 है, ये इसी तरह रहे। ये x+1/3 इसको हम लेफ़्ट साइड में लेकर आते हैं, ये आसान होगा हमारे लिए। तो यहाँ प्लस साइन है, ये लेफ़्ट साइड में आएगा, माइनस हो जाएगा x+1/3। इसके साथ साथ हम ये -5/6 को भी हम लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये माइनस है तो क्या होगा, +5/6 इक्वल्स टू राइट साइड में ये वाला था +3/x+1, तो इसको हम उसी तरह रखेंगे 3/x+1। इसका प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है। और लेफ़्ट साइड में ये था 2/x+1, तो ये प्लस साइन है, इसको हम राइट साइड में लेकर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -2/x+1। इस तरह ये आसान हो गया हमारे लिए। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। ये लेकर देखिए एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। ये आसान है क्योंकि 2 और 3 दोनों से 6 कटता है, तकसीम होता है, डिवाइड होता है, इसलिए 6 एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 2 से 6 को तकसीम करें, डिवाइड करें, 2 तिया 6, 3 होगा, 3 से इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा, 3 से इसको इंटू करेंगे तो 3x, प्लस 3 से इसको इंटू करेंगे 3 एकम 3, फिर माइनस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, 3 दूना 6, 2 होगा, 2 से इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा, 2x, पहले 2 से x इंटू होगा 2x, और उसके बाद 2 से 1 इंटू होगा, कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे एक बात बता दें कि यहाँ पे चूँकि माइनस है इसलिए ये साइन बदल जाएगा, ठीक है। उसको मैं डायरेक्ट यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे माइनस है इसलिए ये साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये बदल कर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ लेना है। फिर प्लस, और इस तरह का मैंने पहले भी एग्जाम्पल में बताया था, पहले भी क्वेश्चन में बनाया था, ठीक है। उसके बाद 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से 5 को इंटू करेंगे 5 होगा। राइट साइड में ये दोनों सेम है तो एलसीएम भी उतना ही होगा, और जब ये सेम है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से 3 को इंटू करेंगे 3 होगा, माइनस x+1 से 1 इसको डिवाइड करेंगे, सेम 1 होगा, 1 से 2 को इंटू करेंगे 2 होगा। और यहाँ पे देखें 3x और x वाला ये दोनों टर्म है, +3x है, -2x है, प्लस माइनस से डिवाइड, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा, घटा होगा, 3 से 2 गया 1 होगा, 1 को लिखना नहीं है, और 3 बड़ा इसलिए प्लस साइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए +3 है, -2 है और +5 है, एक साथ अगर हम करेंगे तो कितना होगा, +5 और +3 दोनों प्लस से जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, 5 और 3 8, +8 और -2, +8 और -2, तो लिख लेते एक बार, +8 -2, नीचे में 6। यहाँ पे 3 से 2 को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट घटा दें, 1 हो जाएगा, 1/x+1, और ये कितना हो गया, x, +8 और -2 प्लस माइनस से घटा होगा, 8 से 2 घटाएंगे 6 होगा, और 8 बड़ा इसलिए प्लस साइन, बाई नीचे में 6 इक्वल्स टू 1/x+1। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ बटा है, तिरछा जरब कर देंगे, x+1 से x+6 से x+1 को इंटू करेंगे, कितना होगा, इसको एक बार लिख लें, पहले x से x इंटू कर लें, x² होगा, फिर x से 1 को इंटू करेंगे, प्लस x से 1 को इंटू करेंगे x होगा, फिर प्लस 6 से x को इंटू करेंगे 6x होगा, फिर +6 से +1 को इंटू करेंगे, प्लस 6 से 1 इंटू होगा 6 होगा, इक्वल्स टू राइट साइड में 6 से 1 को इंटू करेंगे 6 होगा। और यहाँ पे आप देखें +6 लेफ्ट साइड में है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, और इधर +6 राइट साइड में है, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे x² +6 और +6x है, दोनों प्लस से ऐड हो जाएगा, 6 और 1 7 +7x इक्वल्स टू 0। और ये दोनों में देखिए आप x कॉमन होगा, x कॉमन ले ले, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों को इंटू करने से 0 हो रहा है, इसलिए क्या होगा, या तो x 0 होगा या तो x+7 0 होगा, इसलिए हम क्या लिखें, आइदर x इक्वल्स टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 0 हो गया, और x+7 इक्वल्स टू 0।
और x इक्वल्स टू +7 राइट साइड में जाएगा -7 हो जाएगा। इसलिए x का 2 वैल्यू क्या क्या हो गया, एक 0 वैल्यू हुआ और दूसरा -7। ये हो गया हमारा आंसर। मैंने यहाँ पे थोड़ा जल्दी बनाया है, अगर आप हम मेरे पिछले वीडियोज़ को देखें तो उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा। वहाँ पर मैंने थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि आप समझ चुके होंगे इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 14, ठीक है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ भी बटा, यहाँ भी बटा, यहाँ भी हमें एलसीएम लेकर ही बनाना होगा। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, इक्वल्स टू राइट साइड में क्या हो जाएगा, 5 × 15 और 1 16, 16/5 होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, बस इन दोनों को इंटू करके लिख देना है। 3x + 1 × x + 7। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, सेम सेम बचेगा x + 7। इससे 12x + 7 को इंटू करना है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। 12x + 17 इंटू करेंगे उसको x + 7 के साथ, फिर ये माइनस साइन। उसके बाद x + 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो x + 7 वाला कट जाएगा, 3x + 1 बचेगा। इससे 2x + 15 को इंटू करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं 2x + 15 इंटू 3x + 1। और अब हम इंटू करेंगे, यहाँ पे इंटू करना है। सबसे पहले 12x से x को इंटू करेंगे, 12x²। फिर 12x से +7 को इंटू करेंगे, प्लस साइन होगा, 12 × 7 = 84x, 84x। उसके बाद +17x के साथ x को इंटू करेंगे, तो +17x। उसके बाद +17 से +7 को इंटू करेंगे, प्लस प्लस प्लस, और 17 से 7 को इंटू करेंगे, कितना होगा, 119 होगा। आप इंटू करके देख लीजिएगा, 119 होगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद माइनस है, माइनस, और चूँकि यहाँ बीच में माइनस है इसलिए हमें पता है जो कुछ भी आएगा ना वहाँ कहीं साइन चेंज होने वाला है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। ओके, चाहे तो इसको भी हम ब्रैकेट में ही रख लें। यहाँ पे 2x से 3x को इंटू करेंगे, कितना होगा, 2 × 6 6 x²। उसके बाद 2x से 1 को इंटू करेंगे, प्लस, यहाँ प्लस साइन है, प्लस 2x 1 से इंटू होगा 2x होगा। उसके बाद +15 से 3x को इंटू करेंगे, प्लस प्लस प्लस, 15 × 45 45x। उसके बाद +15 से +1 को इंटू करेंगे, प्लस प्लस प्लस, और 15 × 15, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटू। नीचे भी हम इंटू कर लें, 3x को इंटू करेंगे, 3x²। उसके बाद 3x से +7 को इंटू करेंगे, प्लस 3 × 7 = 21x, यहाँ x है। उसके बाद +1 से x को इंटू करेंगे, दोनों का प्लस साइन है, प्लस होगा, 1 से x इंटू होगा, x होगा। उसके बाद +1 से +7 को इंटू करेंगे, प्लस प्लस प्लस, 7 × 7 इक्वल्स टू राइट साइड में 16/5। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। ये दोनों x वाला टर्म है, 12x² हो गया, प्लस 84x और प्लस 17x है, दोनों प्लस है, ऐड हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। 84 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 × 4 = 11, 101 होगा, 101x, दोनों प्लस इसलिए प्लस साइन। फिर प्लस 119 माइनस 6x² होगा। यहाँ हम ब्रैकेट को हटाएंगे और बाहर में क्या ब्रैकेट के माइनस है, तो ये साइन बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये दोनों कितना होगा, +2x और प्लस 45x, दोनों प्लस से जुड़ जाएगा। 45 और 2 47x होगा और प्लस साइन होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए वो साइन बदल जाएगा। प्लस 47 की जगह में अब क्या होगा, -47 47x होगा, ठीक है। और लास्ट में प्लस 15 है, यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस प्लस माइनस, वो साइन बदल जाएगा, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -15। मैंने इसको डायरेक्ट एक ही बार में कर दिया है, ठीक है। नीचे में 3x² प्लस 21x है और प्लस x है, ये दोनों x वाला है, दोनों प्लस से जुड़ जाएगा। 21 और 1 22, 22x + 7 इक्वल्स टू राइट साइड में 16/5।
5। इसके बाद अब हम ऊपर में फिर सिंपलीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर वाला ये दोनों है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, इसलिए घटाव होगा। 12 से 6 गया 6 एक्स स्क्वायर, 12 बड़ा है इसलिए प्लस साइन होगा। उसके बाद एक्स वाला में देखिए प्लस 101 एक्स है और माइनस 47 एक्स है, ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए क्या होगा घटाव होगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे 101 से 47 को हम यहाँ पे घटाएंगे तो ये कितना आएगा देखिए, 101 से 47 को घटाएंगे तो ये 54 आएगा, 54 आएगा। और 101 बड़ा है इसलिए प्लस होगा, प्लस 54 एक्स होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 119 है और माइनस 15, ये दोनों नंबर है, प्लस है माइनस इसलिए घटाव होगा। 119 से 15 को घटाएंगे कितना होगा, 104 होगा। और 119 बड़ा इसलिए प्लस साइन होगा। ठीक है, ये हो गया। और नीचे में हो गया 3 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 16/5 हो गया। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा आसान होगा अगर हम एक चीज़ करें। यहाँ पे देखिए 6 है 54 है 104, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से देखिए तीनों 2 से कट रहा है तो 2 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 54, 27 दूना 54 होता है, यहाँ पे 27 एक्स हो जाएगा। फिर 2 से 104 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 52 हो जाएगा। और नीचे में 3 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स प्लस 7 16/5। ये बाहर में 2 इंटू है ना, ये 2 और 16 हम काट सकते हैं ऊपर ऊपर में, तो 2 8 16 8 बार में कट गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ भी बटा है यहाँ भी बटा है तो हम यहाँ पे तिरछा जरब कर देंगे, यहाँ पे हम तिरछा जरब करेंगे। इससे इसको इंटू कर ले, एक तरफ लिखते हैं, इससे इसको इंटू करके राइट साइड में लिख देंगे। 8 से इसको इंटू करेंगे, सबको करेंगे, 8 तिया 24 एक्स स्क्वायर प्लस 8 से 22 को इंटू करेंगे, 8 दूना 16 का 6 हाथ में रहा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 एक्स प्लस 8 से 7 को इंटू करेंगे, 8 7 56 इक्वल्स टू 5 से इन तीनों को इंटू करके इक्वल टू के राइट साइड में लिखेंगे, 5 तिया 15 एक्स स्क्वायर प्लस 27 से 5 को इंटू करेंगे कितना होगा, 5 7 35 135 आएगा, इतना एक्स 135 एक्स। फिर प्लस 5 से 52 को इंटू करेंगे कितना होगा, 5 दूना 10 0 1 25 260 होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट साइड में जो कुछ उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, राइट साइड में 0 रख देंगे तो ये कितना होगा, 24 एक्स स्क्वायर प्लस 176 एक्स प्लस 56। ये लेफ्ट साइड में आएगा माइनस, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा प्लस से माइनस हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू राइट साइड में क्या होगा 0 हो जाएगा। और ये दोनों एक्स स्क्वायर वाला है, 24 एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स स्क्वायर 24 प्लस है और ये माइनस से घटा देंगे, 24 से 15 घटाएंगे कितना होगा, 9 होगा, 9 एक्स स्क्वायर, 24 बड़ा इसलिए प्लस। उसके बाद प्लस 176 एक्स है और माइनस 132 एक्स है, ये प्लस है माइनस इसलिए घटाव होगा, 176 से 135 को घटाएंगे तो कितना होगा, और ये प्लस 176 बड़ा इसलिए प्लस होगा, 176 से 135 घटाएंगे कितना होगा, 41 होगा, 41 एक्स। फिर प्लस 56 है और माइनस 260 है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस इसलिए घटाव होगा, 260 से 56 को घटाएंगे कितना होगा, 204 और 260 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा, इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें किस तरह से करना पड़ता है। यहाँ पे हमें, यहाँ पे कितना है 204 है और यहाँ पे 9 है, तो 204 को पहले 9 से हमको इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, 204 को 9 से इंटू करेंगे, जितना होगा उसको हमें 2 ऐसे नंबर में तोड़ना होगा कि जिसको इंटू करने से उतना हो और जिसको यहाँ पे माइनस है, यानी जिसको घटाने से 41 आएगा। तो यहाँ पे हम वो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 9 इंटू 204। ठीक है, इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे कि 9 को हम तोड़ ले 3 इंटू 3 में, 3 तिया 9, 204 को हम तोड़ के लिखे
इस तरह से लिख सकते हैं 204 को तोड़कर। 2 से अगर हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 0 2 102 होगा। फिर 2 से करेंगे 2 5 10, 2 एकम 2 होगा 51 होगा। फिर 3 से करेंगे तो 17 3 51 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या आ रहा है 2 2 3 और 17 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया और 204 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये सब आएगा, यानी इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, इंटू ये सब लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। ये जो कुछ आया इसी में से हमें 2 नंबर बनाना है ऐसा कि जिसको इंटू करने से इतना हो जाए, इसको इंटू करने से जो होगा, और जिसको घटाने से 41 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह करते हैं 3 तिया 9 9 तिया 27, तो एक नंबर हम लिखते हैं 27। ठीक है, और एक नंबर हम लेते इस तरह से, ये 3 आ गया, 2 दूना 4, 4 से 17 को इंटू कर दें, 17 चौके 68, 17 चौके 68, ये 2 नंबर को आप लें। ठीक है, तो 68 और 27 को जो भी इंटू करेंगे तो इतना ही होगा। और 68 68 से आप 27 को घटा दें, कितना होगा देखें, 68 से 27 को घटाए कितना होगा, 8 से 7 गया 1, 6 से 2 गया 4, आ गया 41 41। तो हमारे लिए जोड़ा कौन सा, एक 68 है, एक 27। ये थोड़ा आपको करके देखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट आपको बता देना हो कि ये दोनों होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस तरह लिखना पड़ेगा, और 9x², 41 के जगह में हमें लिखना है 68 माइनस 27, 68 माइनस 27। ठीक, 68 से 27 घटाएंगे तो 41 होगा, और यहाँ पे x माइनस 204 इक्वल्स टू 0। फिर हम यह क्या करते हैं 9x² प्लस 68 से x को इंटू करेंगे 68x, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 27 से x को इंटू करें 27x, फिर माइनस 204 इक्वल्स टू 0। और इन दोनों से हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों से x कॉमन आएगा और नंबर में कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या रहा है 9x प्लस 68 रहा, क्योंकि 9 और 68 एक ही कोई पहाड़ा से नहीं कटेगा। फिर माइनस 27 और 204 में हम क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में हमें 3 कॉमन आएगा, 3 से ये दोनों कटेगा, जो 3 से बड़ा नंबर से नहीं कट सकते, सिर्फ 3 से कटेगा। तो 3 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 3 9 27, तो यहाँ पे 9 होगा, x होगा। यहाँ पे माइनस, इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। 3 से 204 को आप डिवाइड करें कितना होगा, 3 छक 18, 2 गया 24, 3 अट्ठे 24, 68 हो गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम हो गया, ये कॉमन निकाल लेंगे 9x प्लस 68। यहाँ पे क्या रहा, ये बाहर आ गया x रहा, यहाँ पे ये बाहर आ गया कॉमन -3 रहा इक्वल्स टू 0। ये दोनों इंटू 0 है तो हम क्या लिखेंगे, आइदर ये 0, इसलिए आइदर 9x प्लस 68 इक्वल्स टू 0 होगा, और यहाँ से 9x इक्वल्स टू प्लस 68 राइट साइड में जाएगा, 68 हो जाएगा माइनस 68, और x इक्वल्स टू कितना होगा माइनस 68 बाई 9 या इंटू है राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। ये एक वैल्यू हो गया, और दूसरा वैल्यू क्या होगा, x माइनस 3 0 होगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू -3 राइट साइड में जाएगा +3, तो ये दूसरा वैल्यू। इसलिए x का 2 वैल्यू क्या हो गया, एक हो गया -68/9 और दूसरा हो गया 3। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन जो है इसको बनाने का ऐसे तो 2 तरीका है। एक तरीका तो आसान है कि आप एलसीएम लेकर बना ले जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है और बुक में भी एक तरीका दिया गया है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा आसान भी है। वो किस तरह से कि यहाँ पे आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 बाई x माइनस 3 है, और ठीक इसका उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया। देखिए ये x माइनस 3 ऊपर हो गया और x प्लस 3 या नीचे हो गया। ठीक है, तो जब ऐसा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बनाने का तरीका थोड़ा से एक अलग तरीका है। उसमें ये है कि हम इसको कुछ मान लेते हैं, a b c k कुछ भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे मान लेंगे, जो ये पहला वाला है इसको हम कुछ मान लेंगे। लेट मान लिया x प्लस 3 बाई x माइनस 3 इक्वल्स टू, इसको हम कुछ मान लेते हैं, a मान ले, स्मॉल है। ठीक है, तो जब इसको हम a मान लेंगे तो इसका उल्टा ये वाला है।
ठीक है। तो यहाँ देखिए ए के नीचे क्या होगा, ए के नीचे तो 1 होगा, ए के नीचे 1 है, ठीक है। तो इसको जब हम पलट देंगे, इसको हम पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा राइट साइड में। तो क्या होगा, इसको जब पलटेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3, इसलिए x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होगा, ये भी पलट जाएगा, a बाई 1 है, 1 बाई ए हो जाएगा, 1 बाई ए। तो अब जो हम इसके जगह में a लिखेंगे और इसके जगह में 1 बाई ए लिखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा, और इसके जगह में क्या होगा, हमने a माना, a हो जाएगा प्लस 6 इंटू ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1 बाई ए। तो इसके जगह में हम क्या लिख देंगे, 1 बाई ए, 1 बाई ए, 1 बाई ए या इंटू ए इक्वल्स टू राइट साइड में 5। और यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस 6 1 से इंटू हो जाएगा ऊपर में, 6 कम 6, 6 बटा ए इक्वल्स टू 5। और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, इक्वल्स टू राइट साइड में 5, नीचे ए है इसलिए एलसीएम ए हो जाएगा, ए से ए इंटू होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए से ए डिवाइड होगा 1, 1 से 6 को इंटू करेंगे 6 होगा। और यहाँ पे ए 5 से इंटू हो जाएगा राइट साइड में, यहाँ पे ये वाला रहेगा ए स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू ए 5 से इंटू होगा 5a। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर 5a को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, माइनस 5a, फिर प्लस 6 को रखेंगे इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखेंगे, फिर ए वाला टर्म लिखेंगे, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है यानी नंबर है सिर्फ वो वाला को लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम इसको मिडिल टर्म के तरीक़ा से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 6 है और 1 है, 6 1 से इंटू करेंगे 6 होगा। 6 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि जिसको इंटू करने से तो 6 हो और प्लस यानी जोड़ने से 5 होगा। तो कौन सा 2 नंबर होगा, 3 और 2 होगा, 3 दूना 6, 3 और 2 को जोड़ने से 5 होगा। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5 की जगह में हम क्या लिख दें, 3 प्लस 2 ए प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 3 से ए को इंटू करेंगे 3a, फिर 2 से ए को इंटू करेंगे, लेकिन उससे पहले माइनस प्लस माइनस 2a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद ये दोनों में ए कॉमन होगा, ए कॉमन लेंगे, यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे ए कॉमन आ गया 3 रहेगा, फिर माइनस यहाँ दोनों में 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा तो यहाँ ए रहेगा, यहाँ पर माइनस इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 6 2 तिया 6, यहाँ पे 3 लिखना है, डिवाइड करके 3 लिखेंगे। ये दोनों सेम हो गया, ये कॉमन आ जाएगा बाहर, ए माइनस 3, ये बाहर आ गया कॉमन, क्या रहेगा, ए रहेगा, ये बाहर आ गया कॉमन, क्या रहेगा, माइनस 2 रहेगा इक्वल्स टू 0। और ये दोनों 0 हो गया इंटू करके, तो क्या होगा, या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला 0, आइदर ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए इक्वल्स टू कितना आया, -3 राइट साइड में जाएगा, +3 हो जाएगा। उसके बाद हमें ए का वैल्यू नहीं निकालना, हमें एक्स का वैल्यू निकालना। क्वेश्चन में हमारा एक्स है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने माना था ए इक्वल्स टू ये चीज़, दोबारा हम ए के जगह में ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। ए के जगह में क्या लिखेंगे, x + 3 बाई एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए के जगह में क्या लिखना है हमें, x + 3 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू राइट साइड में 3। फिर क्या करेंगे, ये तिरछा जरब हो जाएगा, 3 से ये दोनों इंटू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लेफ्ट साइड में राइट साइड में ही लिख लें, x + 3 इक्वल्स टू 3 से इसको इंटू करेंगे 3x, फिर माइनस 3 से 3 को इंटू करेंगे 3 × 9। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, x वाला एक तरफ कर दें और नंबर को एक तरफ कर दें, x है और 3x प्लस है इसलिए इसको लेफ्ट में लाएंगे, -3x होगा इक्वल्स टू -9 राइट साइड में ही है, +3 को लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में करेंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा। x -3x कितना होगा, -2x होगा, क्योंकि 3 बड़ा इसलिए माइनस होगा, 3 से 1 गया 2 और माइनस बड़ा इसलिए माइनस साइन होगा। -9 और -3 दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, -9 3 12 माइनस ही रहेगा, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा।
और x इक्वल्स टू कितना होगा 12/2, यहाँ इंटू यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 छक 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया, एक वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाला वैल्यू को भी हम निकालेंगे और a-3 0 हुआ था और क्या होगा a-2 भी 0 होगा, a-2 0 होगा, या तो ये 0 होगा। यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा -2 राइट साइड में जाएगा +2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे x + 3/x - 3 इक्वल्स टू 2 और इसको यहाँ तिरछा जरब कर दें, x + 3 इक्वल्स टू 2x - 2 तिया 6 और x से यहाँ पे इस 2x को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, -6 राइट साइड में वैसा ही रहेगा, +3 को राइट साइड में करेंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से प्लस से घटाव होगा, 2 से 1 गया 1 को लिखना नहीं, सिर्फ x होगा, 2 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा, -6 - 3 दोनों माइनस से ऐड हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, 6 3 9 माइनस कट गया, x का वैल्यू क्या आ गया 9, तो x का 2 वैल्यू क्या हुआ, एक वैल्यू हो गया 6, एक वैल्यू हो गया 9, ये हो गया आंसर।